नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबरों का सबसे भरोसेमंद बुलेटिन। खबर बड़ी है रिपब्लिक की बिग स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो आज देखेंगे कि कैसे किसान आंदोलन पर राजनीति के चलते दिल्ली विधानसभा में पर्चे फाड़े गए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा और आशुतोष चतुर्वेदी भी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल की पर्चा फाड़ सियासत की करते हैं। बिल्कुल विवेक, तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में पर्चे फाड़े जा रहे हैं। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं ने कानून की कॉपी फाड़ दी और इसके बाद दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों ने पर्चे फाड़ करके इसे उड़ाया। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने ये दिल्ली विधानसभा है जहां कृषि कानून की कॉपियां फाड़कर सदन में उड़ाई जा रही हैं। ये अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक हैं जिन्हें संसद में पास किए गए कानून का कोई सम्मान नहीं। सहमति असहमति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इस तरह कानून की कॉपियां फाड़कर उड़ाकर केजरीवाल और उनके विधायकों ने सिर्फ और सिर्फ सदन का मजाक उड़ाया है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। दिल्ली विधानसभा में इस पर्चा फाड़ प्रदर्शन या सियासत आज पूरे दिन होती रही। विधायक महेंद्र गोयल ने पर्चा फाड़ा, सोमनाथ भारती ने पर्चा फाड़ा, और फिर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर्चा फाड़ प्रदर्शन की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके कुछ देर बाद आपके विधायक सदन के अंदर कॉपियां फाड़कर हवा में लहराने लगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस समय किसानों की सबसे बड़ी हिमायती बनने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। लेकिन ये वही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जिसने 3 कृषि कानूनों को तब अधिसूचित किया था जब किसानों का प्रदर्शन दिल्ली पहुंच गया था। लेकिन आलोचनाओं का सामना करते हुए पार्टी ने किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को शहर के 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन भी किया। फिर विरोध जताने के लिए किसानों की ओर से रखे गए 1 दिवसीय उपवास में शामिल भी हुई। वहीं 2016 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आपके घोषणा पत्र में वायदा किया गया था कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन के जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर अपनी पसंद के खरीदार और बाजार में अपनी उपज बेचने की अनुमति दी जाएगी और इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल पाएगा। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी उस समय कृषि बाजार में प्राइवेट प्लेयर्स के प्रवेश के विरोध में नहीं थी। लेकिन अब जब पंजाब और हरियाणा के किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, तो केजरीवाल ने पलटी मार दी है। अब दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपियों के पर्चे फाड़े जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि बिल को फाड़ा है। मैं समझता हूं ये एक असंवैधानिक कदम है। चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान सम्मत संसद से पास किसी बिल को इस तरह से विधानसभा में टुकड़े टुकड़े फाड़ दे, ये बड़े शर्म की बात है। कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। सत्र की शुरुआत होने पर मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया जिसमें तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही गई। लेकिन इसके बाद विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी पर्चा फाड़ो प्रदर्शन पर उतर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। किसानों को कृषि मंत्री की चिट्ठी, कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी, ये पिछले 22 दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त शिखा जुड़ रही है। आशुतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सबसे बड़ी खबर है, अगर कुछ किसानों का रिएक्शन मिल सके। एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे रही है सरकार। निश्चित तौर पर विवेक, इस वक्त जो आप खबर दे रहे हैं बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, किसानों से हम सीधा रिएक्शन लेंगे क्योंकि दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की गतिविधियों को सबसे पहले हम पहुँचा दें, फिर एक रिएक्शन भी छोटा सा पहुँचाएंगे। देखिए, यहाँ पर पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर किसान एक तरफ अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ इसी ठंड में मीडिया कर्मी भी काम कर रहे हैं। और ये नज़ारा देखिए, जो दूर दराज से किसान यहाँ पर बैठे हैं, चूंकि खाने का वक्त है, अलाव भी जला रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, खाना भी चल रहा है और अलाव भी साथ चल रहा है। और साथ में ये तमाम जो किसान हैं, चलिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं और सीधा हम रुख कर लेते हैं अलाव का और यहाँ जो खाना लोग खा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है जिस वजह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं 22 दिनों से लगातार। ये बताइए कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि एमएसपी को लेकर जो भ्रम है उस पर हम लिखित आश्वासन आपको देखते हैं कि एमएसपी लिखित में होगा, वो खत्म नहीं होगा। पूरी गारंटी होगी कि सरकार पूरा खरीदेगी किसान का। इस पर आया है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे रहे हैं। जो आप लोग मांग कर रहे थे कि लिखित होगी तो लिखित ना वो तो हमें पता है एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही एपीएमसी मंडी भी खत्म नहीं होगी, वो भी लिखित में मिले। ना हमें ये चाहिए कि सरकारी रेट पे जो एमएसपी है उस पर एक एक दाना सरकार खरीदे। लेकिन इस फैसले को कैसे स्वागत करेंगे? अरे हम सरकार आगे बढ़ के ये कदम उठाकर आप लोगों की मांग के अनुसार बात कर, वो तो पहले से है ही है, एमएसपी खत्म थोड़ी हो रही है, लेकिन सरकार मानते हैं एमएसपी खत्म नहीं हो। सुने, सरकार खरीदती नहीं है, साथ में लिखित आश्वासन मिल रहा है। सरकार खरीदती नहीं है पूरा, तो सरकार नहीं खरीदती है तो उसके बाद जो किसान को बेचना पड़ता है तो वो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, जैसे धान की ये हो रही है। जिसको सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। और जो ये 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है वो इसी कोशिशों के तहत लिखी गई है कि समझा जाए कि जो किसान कह रहे हैं उनकी मांगों को सरकार मान रही है। और हमारे साथ शिखा भी इस वक्त जुड़ी हुई है। शिखा, अगर आप वहां पर किसानों से बात कर पाए और उनसे पूछ पाए, ये जो चिट्ठी लिखी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ये उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है किसान जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमें एंट्री भी नहीं कह रहे हैं, किसी भी मीडिया को एंट्री यहाँ पर नहीं देंगे हम। लेकिन फिर भी तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। देखिए ये तस्वीरें यहीं से दिखाऊंगी। काफी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार वहाँ मंच से देखिए वहाँ से कीर्तन किया जा रहा है और संबोधित किया जा रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर वो अडिग हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। कृषि कानूनों पर आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करने वाले हैं। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों से बात करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन का प्रसारण मध्य प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। सीएम शिवराज ने आज खुद अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। कल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालयों में राज्य सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। रायसेन में तो मैं अध्यक्ष जी हम स्वयं रहेंगे, हजारों किसान वहां होंगे, लेकिन जिलों पे भी यह कार्यक्रम होगा, ब्लॉक पे होगा और मध्य प्रदेश की सभी 22,800 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम होगा जहां किसान बैठेंगे और किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी इस विषय पर होगा। हम कोई भ्रम नहीं रहने देंगे, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम ही नहीं है। साफ है, कृषि कानूनों पर भारी दबाव के बावजूद बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अब पीएम मोदी की रैली से ये तो साफ है कि बीजेपी
कृषि कानूनों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के जरिए घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो नए कानून हैं वो किसानों के हित में हैं। यानी बीजेपी दबाव के बावजूद कृषि कानूनों से कोई समझौता करने वाली नहीं है। अब तक सिर्फ केंद्रीय मंत्री और नेता ही इन रैलियों में शामिल थे, लेकिन अब पीएम मोदी की एंट्री से साफ है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि SC/ST एक्ट में संशोधन के बाद हुई गलती को इस बार दोहराया नहीं जाएगा। पंजाब के किसानों में उठे आक्रोश को बीजेपी किसी भी तरह पूरे देश में फैलने नहीं देना चाहती। इससे पहले गुजरात के कच्छ में भी पीएम मोदी ने किसानों से मुलाकात की थी और भरोसा दिलाया था कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसान चाहे मंडी में बैठे। बीजेपी किसानों तक नए कानून के फायदे बताने के लिए पूरे देश में आक्रामक अभियान चला रही है। बीजेपी सांसद, विधायक और नेता अपने क्षेत्र में किसान जागरण रैली कर रहे हैं। इन रैलियों का मकसद किसानों तक नए कानून के फायदों की जानकारी और विपक्ष के दौर स्टैंड को बेनकाब करना है। कल रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री ने किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया था, तो आज बरेली में सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बीजेपी ने भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर में किसान सम्मेलन किए हैं। यानी भले ही पंजाब और हरियाणा में किसान कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर हों, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि देश के अन्य राज्यों में किसानों तक कृषि कानून के फायदे पहुंचाए जाएं। कृषि सुधारों पर विपक्ष के पलटने के बाद मिले मौके को बीजेपी किसी कीमत पर चूकना नहीं चाहती। साफ है, भले ही बीजेपी नए कानूनों पर वार्ता और संशोधन के लिए तैयार हो, पर किसी भी कीमत पर नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली बड़ी खबर, आज भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक को पकड़ लिया। 2 आतंकी पंजाब के अटारी में मारे गए, जबकि अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को धर दबोचा। और इसी पर देखते हैं अगली रिपोर्ट भी। सुरक्षा बलों की चौकसी और एक दिन में 2 आतंकी ढेर और एक गिरफ्तार। पंजाब के अटारी बॉर्डर और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये कार्रवाई हुई। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर 2 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों की नजर उन पर पड़ गई। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। दोनों जवानों ने मिलकर दोनों पाक इंट्रूडर्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में हमने जब सर्च किया तो उनके पास जो 2 वेपन उनके थे वो तो मिले। उसके अलावा एक पिस्टल जिसपे ओलंपिया मॉडल लिखा हुआ है, .30 बोर की पिस्टल आई है, ये भी हमें प्राप्त हुई।
सीमा पार कर आतंकी लगातार भारत की जमीन पर प्रवेश करने में लगे रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का सफाया करने का अभियान हमारे सुरक्षा बलों ने चला रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ और नशे की तस्करी की बड़ी कोशिश को बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर जिले में विफल किया है। बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें AK सीरीज राइफल्स, गोला बारूद और कैश भी शामिल है। इसके साथ साथ इन आतंकियों से 3 पैकेट हेरोइन भी बरामद हुई है, जिसे 10-10 फीट पाइप के सहारे भारतीय सरजमी पर भेजने की कोशिश थी। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक ऑपरेशन के दौरान अनंतनाग में एक स्थानीय आतंकी को पकड़ लिया गया। इसका नाम जहीर है। बताया जा रहा है कि सेना को अनंतनाग के गुंडबाबा इलाके में एक आतंकी के छुपे होने की जानकारी मिली। सुरक्षा बलों ने तत्काल घेराबंदी शुरू कर दी। एक मकान में छुपे आतंकी ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जहीर ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी जारी रखी, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जहीर को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। हमारी सीमाओं पर सुरक्षा बल चौकस हैं। वो हर आतंकी गतिविधि पर नजर रखे हैं। आतंकी चाहे स्थानीय हो या सीमा पार पाकिस्तान से आया हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सरहदों पर अब एक दीवार यानी हमारे जवानों ने दुश्मनों की हर नापाक साजिश को हमेशा नाकाम किया है। बिल्कुल, और LOC पर हमारे जवान सीमा पार से आने वाले हर हमले का और हर आतंकी को मौत का पैगाम देते हैं। आतंकी को स्वागत के लिए सेना कैसे तैयारी करती है, बॉर्डर से आपको गुरसिमरन की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना के जवान किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं, और बात अगर जंगल के इलाके की हो तो दुश्मन कभी भी इसका फायदा उठाकर भारतीय सेना को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन उसके लिए भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और आप देखेंगे सरजीवन, अगर आपको दिखा पाएं तो दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, और इसके लिए भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं ये पूरी तरह से तैयार रहते हैं। किस तरह से ये लोग जो है लगातार मूव करते हैं, और टारगेट कहीं से भी आ सकता है, इसलिए थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। कोशिश ये है कि आतंकी या दुश्मन को पहले ही खत्म किया जाए, उससे पहले कि वो कोई नुकसान भारतीय शूरवीरों को पहुंचा सके। और इस तरह की सिखलाई इन लोगों को कोर बैटल स्कूल राजौरी के सरोल में दी जाती है, ताकि किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके, क्योंकि लगातार युद्ध विराम उल्लंघन के सहारे पाकिस्तान और उसके आतंकी भारतीय सरजमी में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, और उसी को नाकाम करने के लिए लगातार इस तरह से पूरे एरिया को डोमिनेट किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द जो है आतंकियों को मार गिराया जा सके। क्योंकि कोशिश आतंक को विफल करने के साथ साथ अपने जवानों की सुरक्षा भी है, और इसीलिए लगातार जवान जो हैं एक दूसरे को कवर देते हुए वहां तक जाते हैं, और पूरे इलाके को चप्पा चप्पा छाना जाता है, और उसे जो है आतंकियों से मुक्त किया जाता है, ताकि कोई भी देश का दुश्मन जो है वो अपनी सरहद पर ना आ पाए। और इलाका क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ तकरीबन ऐसा ही है, इसलिए चुनौती बेहद ज्यादा है। शबलों को कई बार ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जब आतंकी भारतीय सरजमीन पर घुसकर कुछ ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहां रिहायशी लोग भी रहते हैं, और उसी सिचुएशन से लड़ने के लिए भी कोर बैटल स्कूल राजौरी के सरोल में ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है भारतीय सेना के उन जवानों को जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते हैं, और उन्हें इन सिचुएशंस के लिए परिपक्व बनाया जाता है, ताकि दुश्मन की किसी भी चाल को भेदा जा सके, क्योंकि दुश्मन की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की होती है। और इसीलिए भारतीय सेना के जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए इस तरह से सिखाया जाता है। सरहद पर तैनात भारतीय सेना के शूरवीर लगातार सरहद की निगरानी कर रहे हैं, और लगातार आप देखेंगे ये लोग हाथ में जो है मोर्टार शेल्स और उसके साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स के साथ सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं। बेहद जरूरी ये इसलिए है क्योंकि सामने इलाके में आतंक के लॉन्च पैड्स हैं, जहां से पाकिस्तान युद्ध विराम उल्लंघन के सहारे भारतीय सरजमीन में घुसने का प्रयास लगातार करता है, और पाकिस्तान के आतंक के उन ठिकानों को भारतीय सेना कुछ इसी तरह से निस्तनाबूद करती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी आतंकी को भेजने की कोशिश यहां सफल होती है तो जम्मू कश्मीर में बड़ा नुकसान वो आतंकी कर सकता है। सरहद पर
आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के शूरवीर पूरी तरह से तैयार हैं और किस तरह से टारगेट जो कि मूविंग है उन्हें भारतीय सेना के जवान निशाने पर लेते हैं और अचूक निशाना जो है वो इन शूरवीरों का है ताकि आतंकी बचकर यहाँ से ना जा पाए। इन तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों को करना पड़ता है और इसीलिए इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि जो परिस्थिति जो मर्जी हो ये लोग जो हैं मुंहतोड़ जवाब दे पाएं और इसीलिए इन लोगों को भी पूरी तरह से तैयार किया जाता है ताकि पाकिस्तान अपनी किसी भी चाल में सफल ना हो पाए। सरहद पर खतरा कदम कदम पर है, इसलिए भारतीय सेना के जवानों को हर कदम फूंक कर रखना पड़ता है क्योंकि ट्रैक पर कभी भी आईडी जो है वो लगाई हो सकती है आतंकियों की तरफ से ताकि नुकसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। और आईडीज किस तरह से लगाई जाती हैं वो हम आपको बताएंगे कि ये जो ट्रैक है यहाँ से भारतीय सेना के जाबाजों का काफिला जो है वो गुजरना था, लेकिन किस तरह से ज़मीन के नीचे आईडी जो है वो लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सके। और इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो नियंत्रण रेखा पर पेट्रोल करते हैं और दुश्मन की हर नापाक हरकत को विफल करते हैं। सरहद पर सावधानी ही सफलता का मंत्र है और इसी सावधानी के मंत्र को लेकर भारतीय सेना के ये शूरवीर सरहद के साथ जो है पेट्रोल कर रहे हैं। ये जो इलाका है ट्रेंच का इलाका है ताकि दुश्मन की हर एक चाल को विफल किया जा सके। इस वक्त हम पुंछ जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और यहीं से पाकिस्तान की तरफ से अधिकतर बार युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ के सहारे आतंकियों को भारतीय सरजमी पर धकेलने का प्रयास किया जाता है। तकरीबन 150 पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की गई हैं कि भारतीय सरजमीन पर आतंकियों को धकेला जाए और सबसे ज्यादा इस सेक्टर में इसलिए है क्योंकि अगर इलाका सरजीवन इस तरफ कुछ आपको दिखा पाए तो जंगल का इलाका है और यहाँ से आतंकियों को आसानी होती है भारतीय सरजमीन पर घुसने की। लेकिन सावधानी के साथ भारतीय सेना के ये शूरवीर जो हैं कुछ इस तरह से पेट्रोल करते हैं, इस तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं क्योंकि लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ये है कि भारतीय सरजमी पर आतंकियों को भेजा जाए। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से एसएसबी कमांडोज और आतंकियों के साथ मिलकर कई बैट अटैक्स की कोशिश भी यहां पर की गई है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कई कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से बैट अटैक की गई हैं, लेकिन उन्हें विफल किया है भारतीय सेना के इन जवानों ने क्योंकि जिस तरह से ये टुकड़ियों में पेट्रोल करते हैं ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी किसी भी चाल में सफल ना हो।